हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। इतिहास के कक्षा 6 के वीडियो में एनसीईआरटी के यह 11वां चैप्टर है, 11वां एवं अंतिम चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं इमारतें, चित्र एवं किताबें। सबसे पहले इसमें धातु विज्ञान। प्राचीन भारत में धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई में यह दर्शाया गया है कि हड़प्पा वासी कुशल शिल्पी थे और तांबे के धातुकर्म की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया और हड़प्पा वासी कांस्य युगीन युग से जुड़े थे। वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। भारत में अत्यंत विकसित किस्म की लोहे के निर्माण होता है, खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। लौह स्तंभ पर आते हैं। महरौली, दिल्ली। कुतुब मीनार के परिसर में ही एक लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है, वजन 3 टन है से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 15 साल पहले हुआ था। इसके बनने की जानकारी इसके खुदे अभिलेख से मिलती है, जिसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों में इसमें जंग नहीं लगा। ईंट और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूनों में स्तूपों जैसी कुछ इमारतों को देखने को मिलते हैं। स्तूप का अर्थ है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल, लंबे और कभी बड़े और छोटे। सब प्रकार के सब एक समान है, सब में कुछ ना कुछ समानता है। प्रायः स्तूपों के भीतर का छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष होते हैं। दांत, हड्डी, राख। उनमें प्रयुक्त की जाने वाली चीज़ या तो कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। धातु, जिसे धातु मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा पर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद में काल में गुंबदनुमा ढांचे तराशे गए, पत्थरों से ढक दिया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार एक प्रदक्षिणा पथ होता है। इसमें रास्ते में रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग और तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों सजे होते हैं। यहाँ अमरावती को ढूंढें। अमरावती में एक भव्य स्तूप है। लगभग 2000 साल पहले स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं को चित्र उकेरे गए थे। कई पहाड़ों को काट कर बनावटी गुफाएँ बनाई गई। इस तरह गुफाओं में मूर्तियों चित्रों को सजाया गया है। इस काल में आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा की देवी देवता की पूजा होती थी। मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण में कठिन कार्य सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती, जहाँ यहाँ पर एक सभागार होता था, यहाँ लोग इकट्ठा करते थे। महाबलीपुरम और ऐहोल ढूंढिए। शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप और मंदिर बनाने की प्रक्रिया कई अवस्थाएं थी। इनमें काफ़ी धन खर्च होता था। आमतौर पर राजा या रानी की बनवाने निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढना, शिलाखंडों को खोद कर निकालना, फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुँचाना या पत्थर को काट छाँट कर तराशने और खंभों और दीवारों के चौखटों और फर्शों को छतों के आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार होने के बाद सभी जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल होता था। इस तरह के शानदार ढांचों के निर्माण के लिए शिल्पकारों में सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त स्तूपों और मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार लाते थे, इसकी इमारत की सजावट की जाती थी। हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ में सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार या तोरण कहते हैं को बनवाने का खर्च किया था। हाथी दांत का काम करने वाले, इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सोनार तथा कई स्त्री पुरुष शामिल होते थे, जिनके नाम खंडों और रेलिंगों एवं दीवारों पर खुदे होते थे। चित्रकला। यह वह जगह है जहाँ पर पहाड़ों में सैकड़ों सालों में दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से अजंता में यहाँ ज़्यादातर बौद्ध गुच्छों के द्वारा बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ चित्रों को सजाया गया था। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों और रोशनी में बनाए गए थे।
चित्रों का रंग लगभग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों और खनिजों के द्वारा बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। स्त्री पुरुष की वीर गाथाएँ जो है उत्कृष्टतम रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएँ और देवताओं से जुड़ी कथाएँ लिखी। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम रचना इलांगो ने की थी। कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी थी। इसके पुहार में रहता था। उसकी पत्नी कण्णगी की उपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। वह कण्णगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबार में जौहरी ने कोवलन पर चोरी का आरोप लगाया, जिस पर राजा ने प्राणदंड दे दिया। कण्णगी जो अभी भी प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। मदुरै शहर का विनाश कर डाला। शिल्पकादिकारम से लिया गया एक वर्णन। कण्णगी का दुख किस तरह वर्णन किया जाता है। ओ मेरे दुख को देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही एक विशुद्ध सोने से सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना हुआ यूं ही पड़ा है। ये कहाँ का न्याय है। गोधूर की स्वर्णिम आभा में फूल माला के ढके हुए सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय हताश होकर खड़ी हुई। क्या ईश्वर नहीं है। क्या इस देश में ईश्वर नहीं है। क्या इस स्थान पर ईश्वर नहीं रह सकते जहाँ राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक का प्राण ले लिए। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलाई। करीब 1400 साल पहले लिखा गया सत्तनार द्वारा। कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों के पहले ही खो गई थी। पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत में थे। मेघदूत का एक श्लोक है। यहाँ उन सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत का एक अंश है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम उठी मिट्टी की भीनी खुशबू भरे हाथियों एवं सांस में बनी होती है जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ साथ धीरे धीरे बहेगी। फिर उसके बाद पुरानी कहानियों का संकलन। हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियाँ बहुत पहले प्रचलित थी। इसी काल में लिखी गई, इसे पुराण कहते हैं। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु शिव दुर्गा पार्वती जैसे देवी देवताओं की जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें से इन देवताओं को पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इस संसार में सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियाँ और तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते हैं, जिससे लोग सुनने आते हैं। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे तक लोकप्रिय रहे। महाभारत कौरव और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। इस युद्ध में पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था उद्देश्य। इस कहानी बहुत पुरानी है। आज हमें जिस रूप में जानते हैं, करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों महाभारत दोनों ही व्यास नामक ने संकलित किए। महाभारत ने मध्य भागवत गीता भी है, जिससे पीछे हमने पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में। इनके पिता को वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के रावण ने अपहरण किया। सीता को वापस लाने के लिए राम में लड़ाई लड़ी। विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। और महाभारत की तरह ही रामायण की रचना प्राचीन कहानी है, जिसके बाद में लिखित रूप में लिखा गया। संस्कृत में रामायण वाल्मीकि लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा यह कही जाने वाली कहानियाँ, जैसे कहानियाँ आम लोग कहते थे, कविताएं गीतों में रचना करते थे, गाते थे, नाचते थे, नाटकों खेलते थे। इस समय तक आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ को लिखकर सुरक्षित कर लिया गया था। जातक कथाएं अक्सर स्तूपों और रेलिंगों जनता के क्षेत्रों में दर्शाई जाती थीं। पुस्तकें गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक है। उन्होंने लिखा कि दिन रात में पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है लगता था। इन्होंने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया कि वृत्त की परिधि के मापने की विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही थी जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मचर्य, कुछ अन्य गणितज्ञ खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता था, पर अब भारतीय गणितज्ञों ने शून्य के नए चिन्ह को आविष्कार किया। गिनती की पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, पर तब यूरोप में फैल गई।
आज भी यह पूरी दुनिया का प्रयोग किया जाता है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। इनके बारे में जानकारी हासिल। आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान का एक विख्यात पद्धति है। प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और सुश्रुत। चरक 2वीं शताब्दी ईस्वी थे, 4वीं शताब्दी ईस्वी सुश्रुत थे। चरक ने चरक संहिता औषधि शास्त्र की उल्लेखनीय है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। नेत्र। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नामक एक व्यक्ति ने चीन में किया था। पौधे के रेशों और कपड़ों और रस्सियों के पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर पानी में भिगो दिया, फिर लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ दिया तो सूखकर कागज़ बन गया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने की इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक सदियों तक गुप्त रखा। 1400 साल पहले कोरिया तक पहुंची। इसके बाद तुरंत जापान में फैल गई। 1800 साल पहले यह बगदाद पहुंची। बगदाद में यूरोप, अफ्रीका और एशिया में फैल गई। उपमहाद्वीप कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। स्तूप निर्माण शुरुआत 2300 साल पहले हुई। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास 1600 साल पहले। लौह स्तंभ भीतर गाँव के मंदिरों में अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले हुए। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले हुआ। तो इसके बाद तो इस चैप्टर में इतना ही। कक्षा 6 के इतिहास की पुस्तक पूर्णतः ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद हम कक्षा 7 के इतिहास की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।